नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का। तो खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह ने बीती रात को आजमगढ़ में महुला गढ़वाल बांध समेत सरयू नदी के प्रभावित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वहीं दिन में आजमगढ़ के सर्किट हाउस पहुंचकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ व पानी से संबंधित 338 योजनाएं लेकर चल रही है, जिससे लोगों की जान माल की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और नेपाल में ज़्यादा बारिश होने पर वहां से भारी मात्रा में पानी इधर आता है, जिसके कारण यहाँ की नदियाँ उफान पर आ जाती हैं। पिछले दिनों पीलीभीत शाहजहांपुर खेरी में अचानक से कई लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ना पड़ा था। इससे अचानक से पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था। कई जगह लोग फंस भी गए थे, लेकिन एनडीआरएफ और पुलिस ने राहत अभियान चलाकर लोगों की जान बचाने का कार्य किया है। क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने, आप सुनिए। महुला गढ़वाल बांध पे आप गए थे, क्या समस्या थी वहाँ पे? हमेशा इसका हर बार बाढ़ आती है, कई 10, 15, 20 सालों से। बाढ़ एक चुनौती है। नदियों की बहने की अपनी परंपरा है, और जब नेपाल उत्तराखंड में भयंकर बारिश आती है, एक विकराल रूप धारण करती हैं नदियाँ। अभी आप देखे होंगे उत्तराखंड और नेपाल की बारिश होने के कारण बनमसा डैम पर सीधे 10 से लेकर 18 फीट पानी बढ़ा, जिसके कारण डैम को खोलना पड़ा और 4 लाख क्यूसेक पानी हमें निकालना पड़ा। और वो नदियों की क्षमता नहीं थी कि वो 4 लाख क्यूसेक पानी को सहन कर सकें, इसलिए नदियों को भी क्रॉस करना पड़ा। इसलिए पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन बेल्टों में बाढ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन उन चुनौतियों से हम लोग निपटे भी। राहत सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में राहत कार्य से लेकर सभी अधिकारियों को जिस प्रकार समीक्षा करते हैं, तो सभी लोगों को लेकर अधिकारी नीचे तक उनमें लगे। और एक घटना भी हो गई थी, आपको भी आया होगा ध्यान में। एक परिवार के 12 लोग, महिलाएं सहित पुरुष सहित, परवल तोड़ने गए थे। उस समय 28,000 क्यूसेक पानी राप्ती में चल रहा था, लेकिन एकाएक लाख क्यूसेक के ऊपर होने के कारण 2 धारा निकल गई और वो महिलाएं, सब पुरुष महिलाएं बच्चे फंस गए। लेकिन एक महिला ने 100 नंबर पर डायल किया, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया और पुलिस 2.5 घंटे के अंदर किसी तरह उस महिला से कहा टार्च जलाओ, दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा का समय था, और टार्च जलाई और किसी तरह 2.5 घंटे में ढूंढकर फिर एनडीआरएफ की टीम, बाकी पीएसी की टीम, सभी लगकर सभी लोगों को जान बचाने का काम किया, जिसका वो सुरक्षित बाहर निकला। आदरणीय योगी जी श्रावस्ती में जाकर लोगों का सम्मान किया पीएसी के टीम को, बाकी लोगों का भी। तो इस समय हमारे राज्य के अंदर 338 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके कारण बहुत से गाँव को हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आगे और जहाँ जहाँ कठिनाई आएगी उनको भी देखना है कि कटान न होने पाए, क्योंकि कटान कहीं ना कहीं होगा। जब ये सरयू और राप्ती उतरती हैं तो काटती हुई उतरती हैं, तो ये स्वाभाविक है। तो जब नेपाल और उत्तराखंड में बारिश होता है, इन नदियों में हमेशा पानी आएगा और हमेशा संकट का रहता है। लेकिन उस संकट को पिछले आदरणीय योगी जी के आने के बाद 17 से लेकर अभी तक हम लोग कोशिश करते हैं कि न्यूनतम नुकसान हो और जनधन हानि न हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको करते हैं। इसी कारण यहाँ कल भी देखे थे, जहाँ बाढ़ का हमारे काम है वो ज़मीन पर दिखाई देते हैं। हमारे 338 परियोजना आज हमारी तैयार है, जिसके कारण उन स्थानों पर सुरक्षा महसूस होगा और वहाँ कटान नहीं होगा। सर, हाल ही में बजट आया है और समाजवादी पार्टी ने इसे कहा है कि उत्तर प्रदेश को छलावा किया गया, उत्तर प्रदेश में उतना बजट नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी कोई दल है क्या जो जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? 17 के पहले उनका शासन आपने देखा है इस राज्य के अंदर। 17 के पहले देखा है, उनका बजट देखा है, उनका भ्रष्टाचार देखा है, उनका लूट देखा है, उनका अत्याचार देखा है, उनकी बिजली देखा है। न बिजली, न लाइट, न रोड, न सड़क आपने देखा है स्वयं। 17 के बाद से आज राज्य के अंदर न गुंडागर्दी, न भ्रष्टाचार। आज 24 घंटा लाइट आती है लोगों। इस परिस्थिति में भी हम लोग आज बचा कर रखे हैं राज्य को, राज्य का एक सम्मान बढ़ रहा है। तो वह क्या बोलते हैं, लेकिन ये बजट शुद्ध गरीबों के लिए है, गरीब के खुशहाली के लिए है। और महंगी दवाई जो कैंसर वैंसर के लेकर उन दवाओं को भी सस्ता किया गया है कि लोग इलाज करवा सकें। और ये गरीब गांव, गरीब किसान, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए
और ये सभी के लिए बजट है और ये देश के हित में बजट है।